सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का, जहां पर मेमोरी मैप के थ्रू करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर। इस चैप्टर से आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। और आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ये मेमोरी मैप कर लेते हैं, मेन हेडिंग को 3 बार नोट कर लेते हैं, जैसे बाकी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं याद कर करके, रियली अप्रिशिएबल, तो आपको भी ऐसा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां से टाइमर ऑन है क्योंकि मुझे करना है 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ। तो सबसे पहले प्लानिंग की बात करेंगे और पढ़ते हैं उसके फीचर्स, क्या क्या खास फीचर हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर जो प्लानिंग का फोकस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, यानी जो भी कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, सारा का सारा फोकस उसी के बारे में प्लान बनाए जाते हैं। सेकंड होता है परवेसिव, ये तो स्टार्टिंग पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी परवेसिव है। तो यहां पर ये जो प्लानिंग का फीचर है कि प्लानिंग हमेशा परवेसिव होती है, हर डिपार्टमेंट में लगती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग की जरूरत होती है। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यानी बिना डिसीजन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो हमेशा कहता हूं, इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजन योर डेस्टिनी इज शेप। तो जब बिजनेस के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं वहां पर बिजनेस की डेस्टिनी शेप हो रही होती है। देन द प्राइमरी फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करते हैं तो पहला प्राइमरी फंक्शन यही होता है हमारा मैनेजमेंट का, ठीक है ना। मेंटल एक्सरसाइज, यानी अगेन कहते हैं कि यहां पर दिमाग का गेम है, इनटैंजिबल है, दिखता नहीं है, बट सारे प्लान्स हम ब्रेन से करते हैं। देन फ्यूचरिस्टिक, ये हमेशा प्लान फ्यूचर के बारे में किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस है, यानी कभी भी रुकता नहीं है, नॉर्मल, हर बिजनेस के अंदर हर दिन प्रतिदिन हम प्लानिंग करते ही रहते हैं, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारी प्लानिंग चलती रहती है। हमारी डेली लाइफ के अंदर प्लानिंग डेली चलती है। तो जल्दी से पॉज करो वीडियो को, फटाफट जल्दी से लिखेंगे। पहला, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, परवेसिव। थर्ड, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ, मेंटल एक्सरसाइज। सिक्स्थ, फ्यूचरिस्टिक। एंड सेवंथ, कंटिन्यूअस। अगर आपने सातों पॉइंट लिख लिए फीचर, तो फिर करते हैं हम इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की वो देखते हैं। पहला, यहां पर इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आपने प्लान कर लिया, सिस्टमैटिक पता लग गया किस टाइम पे क्या करना है, किसने करना है, कब करेगा, कौन करेगा, कहां करेगा, तो फिर डुप्लीकेशन नहीं होती, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सबको एक कॉमन डायरेक्शन मिली कि भाई आपको यहां तक पहुंचना है। यहां पर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। देन फोर्थ, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यहां पे डिसीजन मेकिंग था तो ये हेल्प करता है। एंड इट रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी जितने भी रिस्क हैं वो बिजनेस के मिनिमाइज हो जाते हैं, खत्म जो होते हैं मिनिमाइज हो जाएंगे। अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की पावर आ जाएगी अगर आपके प्लान्स अच्छे हों। तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं लिमिटेशंस की। आप कहेंगे सर प्लानिंग में कुछ लिमिटेशंस भी होती है। यस, और इस पे हमारा एमसीक्यू भी आ सकता है अगर छोटा सा कोई क्वेश्चन आना चाहे, या फिर 6 मार्क के अंदर एक पॉइंट भी आ जाएगा कि हाँ बताइए कौन सी लिमिटेशंस में हाईलाइट हुई है। तो यहां पर सबसे पहले समझिए, इट क्रिएट्स अ रिजिडिटी, ठीक है। यानी रिजिडिटी के ऊपर बहुत बार हम बात करते हैं कि अगर एक बार प्लान बन जाए तो फिर डिविएशन नहीं होती, इवन क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि आपने ब्लाइंडली प्लान को फॉलो करना है। देन इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, एक एमसीक्यू आया जहां पर एक एम्प्लॉय को कोई आइडिया है, वो आइडिया लगाना चाहता है बट वो नहीं लगा पाया, क्यों? क्योंकि उसको मैनेजमेंट ने मना किया था कि आपको प्लान के मुताबिक चलना है। तो वहां पे आंसर, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। देन डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये नहीं कि आपने प्लान बना लिया तो आपको हमेशा गारंटी है कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बड़े बड़े थिंक टैंक्स लगते हैं। जितने भी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लानिंग करते हैं वो बहुत ही वेल पेड होते हैं, और उसके पीछे जो भी कॉस्ट लगी होती है प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की। देन मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट, कई बार क्या होता है प्लान तो आपने बना लिया बट अगर जो एक्चुअल सिचुएशन आई वहां तक गैप है, तो आते आते वो प्लान क्या है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, लग नहीं पाता, बिकॉज उस डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोसेस की, कि क्या प्रोसेस है। इसको प्रोसेस को इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, बिकॉज 6 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। सबसे पहला, यहां पर पहला प्रोसेस है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, ठीक है, प्री एजम्पशंस अब लेके चलते हैं कुछ उसके बारे में। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अगर आपको यहां से इंडिया गेट पूछना है तो कौन से वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। अगर आप इंडिया गेट से जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ कनॉट प्लेस के अंदर वहां आम आदमी पार्टी ने धरना दे रखा है तो वहां ट्रैफिक जैम है, तो आप कोर्स अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। इसी तरह से आपको बिजनेस के अंदर करते हुए काफी सारे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान एबीसी ऑल्टरनेटिव रखने पड़ते हैं। देन उन सब प्लान को आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है, किसमें कम कॉस्ट आ रही है, किसमें इफेक्टिवली एफिशिएंटली गोल्स अचीव हो जाएंगे। देन यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आपको वो जो प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना है, शक्ल देना है प्रैक्टिकल, एंड देन द फॉलो अप एक्शन, कि क्या जो प्लान बनाया गया था वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉलोअप। तो फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन बात करते हैं हम लोग प्लानिंग के बाद टाइप्स ऑफ प्लान, द मोस्ट कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट अबाउट द टाइप ऑफ प्लान। तो यहां पर 2 तरह का प्लान आपको याद रखना है, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। और तीसरा होता है ना ही वो सिंगल ना ही स्टैंडिंग होता है, जो आपकी स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव है वो नीचे डिस्कस करेंगे। बट यहां पे सिंगल यूज प्लान क्या होता है लिख लीजिए। इस पेज पे सब कुछ है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, इस मेमोरी मैप पे से, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तो बहुत ध्यान से लिख लेना।
यहां पे लिखा है सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और अ प्रोजेक्ट, दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन। यानी जैसे एग्जांपल बजट है, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, सिचुएशन के लिए आपने बजट बनाया, टाइम फिक्स किया है, मनी फिक्स किया है, तो वो सिंगल यूज है। या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपने सारी चीजें प्लान, ये सारी चीजें स्टेप्स लगाए, तो वो क्या हो जाएगा, सारा सिंगल यूज प्लान। वहीं स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, दैट अकर्स रेगुलरली, जो लगातार प्लान हर साल ब साल आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई भी आपने पॉलिसी बनाया, कोई भी आपने मेथड बनाया, कोई भी आपने रूल सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो वो सब चीजें क्या बन जाएंगी, स्टैंडिंग प्लान। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर स्ट्रैटेजी क्या चीज है। जैसे मैंने कहा था, दो चीजें होती हैं जो ना सिंगल और स्टैंडिंग होती है, उनमें से एक है स्ट्रैटेजी। तो आप देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या होता है, बहुत ध्यान से नोट करना नोटबुक के अंदर। इट इज नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग प्लान। ये होता क्या है, अगर वन लाइन में आपको चार ऑप्शन आए कि कौन सा स्ट्रैटेजी होता है, इसके बारे में लाइन होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ सिस्टमैटिक एक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। इसका एग्जांपल क्या है, आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिसाइड करना है, प्राइस पॉलिसी है, ये इसके अंदर आता है स्ट्रैटेजी के अंदर। देन ऑब्जेक्टिव्स, ना ही ये सिंगल है ना ही ये स्टैंडिंग है, ये दो चीजें आपको याद करनी है, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव। ना सिंगल प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है। इसका एग्जांपल क्या है, ये एंड गोल्स होते हैं विच द मैनेजमेंट वांट टू अचीव। एग्जांपल, सेल को इंक्रीज करना है 10% से, अभी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, बट ना ये सिंगल है क्योंकि 2-4 साल तक यही रहेगा, उसके बाद चेंज करना चाहे चेंज कर लेंगे, बट ये ना सिंगल ना स्टैंडिंग। उसके बाद बात आती है पॉलिसी की। पॉलिसी क्या रहेगा, आपका स्टैंडिंग प्लान। क्यों? क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है या ब्रॉड पैरामीटर्स है। एग्जांपल, आपको कितने महीने का उधार देना है, या आपको कैश में माल बेचना है, या आपकी क्रेडिट पॉलिसी है। आपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट कैसे करना है, वो आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी, कैसे आप प्रमोट करेंगे एम्प्लॉइज को, वो। एंड द सिलेक्टिंग द सप्लायर, कौन से सप्लायर से आपने सामान खरीदना है, तो ये भी आपका स्टैंडिंग प्लान हो सकता है। ठीक है। देन बात आती है मेथड की। तो आप देख सकते हैं पॉलिसी, मेथड, रूल, प्रोसीजर, ये चारों चीज लिख लीजिएगा, ये चारों के चारों स्टैंडिंग में आते हैं। तो अगेन मेथड कौन सा है, स्टैंडिंग प्लान। तो यहां पे स्टैंडिंग प्लान के बारे में क्या लिखा गया है, वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर। काफी सारा प्रोसीजर है किसी काम को करने का, उस प्रोसीजर का एक स्टेप इज व्हाट अ मेथड। तो इट इज अ वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर। तो इसमें कोई भी हम क्वेश्चन देंगे केस स्टडी का, किसी भी तरह का, वहां पर इस लाइन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जहां लाइन लिखी आई वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर, उसका आंसर होगा मेथड। तो इट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स। एग्जांपल, ट्रेनिंग मेथड, आपको एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग करी, काफी सारे ट्रेनिंग के मेथड्स आपको पढ़ाए हैं, उनमें से कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है वो यहां डिसाइड होता है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस, किस मेथड से आप एम्प्लॉइज को वेजेस देंगे, वो भी आपका स्टैंडिंग प्लान है। एंड द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बात आती है बजट की। यहां बजट मैंने आपको बताया दो सिंगल यूज होते हैं, बजट एंड प्रोग्राम। तो ये सिंगल यूज प्लान है। यहां पर कोई भी स्टेटमेंट होगी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा। न्यूमेरिकल मतलब पर्टिकुलर टाइम में कि इस टाइम में खत्म होना चाहिए, इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए मनी के, या फिजिकल यूनिट्स क्वांटिटी वाइज। तो जब ये चीजें आ जाएं न्यूमेरिकल टर्म्स, टाइम के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, या फिजिकल यूनिट, एग्जांपल सेल्स बजट या कैश बजट, तो वो क्या होगा, हमारा सिंगल यूज प्लान। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है, नोटबुक में लिख के 3 बार लिखना है, तो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन क्लियर है। बात आती है प्रोग्राम की। अगेन मैंने बताया प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान। ये प्रोग्राम क्या होता है, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स। अब प्रोग्राम अपने आप में क्या है, काफी सारा कॉम्बिनेशन चीजें होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, इन सबको मिला के प्रोग्राम बनता है। तो एक प्रोग्राम करने के लिए कुछ रूल भी सेट किए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कुछ प्रोसीजर्स मेंशन किए जाते हैं, और एंड टास्क, एंड गोल मेंशन होता है कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं। इन सबको मिला के ऑल दिस प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें हमारा सिंगल यूज का पार्ट है। बात आती है रूल्स की। जैसे मैं बताया, रूल्स जो होता है स्टैंडिंग प्लान है। अब जो रूल्स है वो क्या है, किसी भी तरह का रूल्स होता है। आपकी छुट्टियों का रूल, जब हम स्कूल में थे तो 3 बार लेट आने से हाफ डे कटता था, ऐसा कोई रूल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, तो रूल होता है स्टैंडिंग प्लान, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई क्लियरली व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी। ये रिजिड होता है, यानी आपको फॉलो करना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी डिस्कशन नहीं है कि इसके अंदर आप अपनी मन मर्जी करें, जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है वही रूल फॉलो करना है। एंड अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी में होती है। तो यहां पे पेनल्टी आते ही समझ लीजिएगा रूल है। ठीक है, पॉलिसी के अंदर कोई पेनल्टी नहीं, बट यहां पेनल्टी है। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लान इज द रूल। तो आप याद रखना ये लाइन कीवर्ड, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लान का मतलब क्या रहेगा, रूल रहेगा, और एग्जाम्पल है लीव रूल। बात आती है नेक्स्ट प्रोसीजर की। जिस तरह से अभी हमने यहां बात किया प्रोग्राम के अंदर कि प्रोसीजर के अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर ही प्रोसीजर आ जाता है, वैसे ये स्टैंडिंग प्लान है। यहां पे क्या है, स्टिपुलेटेड सीक्वेंस है ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हैंडलिंग एक्टिविटीज। एग्जांपल, सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह से आपने एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है, वो सारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी हमारा क्या रहता है, स्टैंडिंग प्लान। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा चैप्टर इस पूरी शीट पे मैंने कवर कर लिया है।
और पूरे 10 मिनट में 30 सेकंड बचे हैं और 30 सेकंड है आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए और जल्दी से रीकैप करने के लिए और इसको 3 बार लिखने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में याद करके आपको इसके फीचर लिखने हैं, इसके इंपॉर्टेंस लिखनी है, देन आपको लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ प्लान एंड प्रोसेस पे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट और इस पे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये सारे आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर के एग्जांपल जो मैंने दिए वो भी आपको अच्छे से याद करना है। तो ये भी टारगेट हमारा पूरा हुआ 10 मिनट के अंदर चैप्टर नंबर 4 और जल्दी से मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के लिए। और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए बिकॉज 100 में से 100 की गारंटी पक्की है। थैंक यू ऑल।